लघु उद्योग वाले व्यापारियों का मतलब और खुदरा जो छोटे व्यापारी हैं उसके लिए कोई बजट में कोई बात नहीं रखी गई है। दूसरी बात, लाइट, नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अंदर लाइट की इतनी बड़ी समस्या है कि आप कुछ सेक्टरों को छोड़ दीजिए जिसके अंदर विशेष रूप से अधिकारी, जिन लोगों को लाइटों की समस्या नहीं होती होगी, वरना उन सेक्टरों के छोड़ने के बाद में कोई गांव, कोई देहात, कोई क्षेत्र को आप देख लीजिए या किसी व्यापारी को देख लीजिए, व्यक्ति मतलब इस लाइट की समस्या का इतना विकराल रूप है यहां पर कि यहां 10 से 12 घंटे लाइट अगर उन लोगों को मिल जाए जो नॉन डेमोक्रेट्स, नॉन पॉलिटिकल लोग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो यहां के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट के अंदर विशेष रूप से मैंने देखा कि लाइट, बिजली की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने बजट पास किया। ये पिछले साल भी हुआ था। उसका कोई प्रभाव गौतम बुद्ध नगर जैसी जगह पर अगर नहीं पड़ रहा है जो मेट्रो सिटी के अंदर आती है, तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है और गौतम बुद्ध नगर के बाद से देहात क्षेत्र आपका चालू होता है, और इन जगहों पर लाइट की क्या व्यवस्था रहती होगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लाइट जिस तरह से, क्योंकि बजट में हर बार जो है कहा जाता है, वादे तो किए जाते हैं कि लाइट जो है देंगे और लाइट जो किसानों तक पहुंचेगी, गांव तक पहुंचेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। उसको लेकर के भी लोग काफी जो है निराश रहते हैं और काफी उम्मीदें भी रहती हैं लोगों को जब बजट पास होता है कि इस बार जो है नया क्या जो है मुख्यमंत्री लाने वाले हैं आम जनता के लिए। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की जो किरण रहती है उसको अगर इस तरह से जो धरातल तक नहीं आता तो कहीं ना कहीं धक्का भी लगता है। जी संजीव, बहुत अहम है क्योंकि लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, लोग लुभावन बजट बता रहे हैं, चुनावी बजट बता रहे हैं, समाजवादी रंग बिरंगा बजट, लेकिन जो हम बुनियादी बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बुनियादी जरूरतों की बात करते हैं, पुलों, पानी, सड़क, इनकी बात करते हैं, तो इस तरफ एक अच्छा खासा बजट रखा गया, क्या वो इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल जानना चाहेंगे जो बजट पास हुआ है। क्या आप ये बताइए, हम पूछेंगे जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं उषा ठाकुर, जो बजट पास हुआ है, अगर रोड, सड़क, पानी, स्वास्थ्य की अगर बात करें तो क्या इनके लिए ये बजट काफी है या कुछ और इसमें सुधार की आप गुंजाइश मानते हैं? देखिए, रोड, सड़क, बिजली, इसके अलावा ये भी है कि महिलाओं की सुरक्षा हो। अभी 3-4 दिन पहले ही कहीं एक बच्ची का रेप हो गया, मुजरिम पकड़ाता नहीं है। ऐसी असंख्य घटनाएं आती हैं हमारे पास जो कि मतलब उनके प्रति न्याय भी नहीं होता है, प्रशासन नहीं जुड़ता है। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि शिक्षा की कमी है, गरीबी है, कहीं ना कहीं इन लोगों को मानसिक शिक्षा देने की भी जरूरत है, लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाने की जरूरत है। इन सब पर ध्यान दिया जाए। अगर महिलाओं पर, क्योंकि आप देखिए कि महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के अनुपात में कम हो रही है, तो आज पूरे विश्व में अभी जो महिलाओं की स्थिति है वो सबसे नगण्य हिंदुस्तान में है। तो उस पर सबसे पहले अखिलेश सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि महिलाएं इस देश की आधी आबादी है। यदि उन्हें पूरी सुरक्षा, स्वतंत्रता और शिक्षा नहीं दी जाएगी तो देश नहीं बढ़ेगा, परिवार नहीं बढ़ेगा, गांव नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए महिलाओं पर वो विशेष ध्यान दें। और बाकी तो किसान और गांव, ये सब की बात तो हर बार होती है, लेकिन वो यथावत रहते हैं जैसा कि मैंने कहा है, क्योंकि हम लोग गाँव में काम कर रहे हैं, वहां न बिजली होती है, न कोई पढ़ने की सुविधा है, न कंप्यूटर है, न बुक्स हैं।